नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का ईयरली करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इसमें टोटल 812 के लगभग में प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो है दिया गया है। अभी 600 प्रश्न करा दिया गया है और इस वीडियो में 200 प्रश्न कराया जाएगा। इसके बाद जो टोटल 800 प्रश्न है एक साथ मर्ज करके एक वीडियो में मैराथन के रूप में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है यानी कि 206 नंबर प्रश्न है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, तेलंगाना में मनाया गया है। यह गलती से रंगा गया है, तेलंगाना हो जाएगा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो बजाज एलियांज के द्वारा। आगे है हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो एजियन सागर में। कहाँ? एजियन सागर में। आगे है ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया, बिहार। आगे प्रश्न है 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द हेग। यह कहाँ है? तो नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे प्रश्न है एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे हो जाएगा। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? तो यह असम में किया गया। कहां? असम में। आगे है हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। किस शहर में भारत की पहले हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो यह कहां किया गया है? तो लेह में किया गया है। आगे है यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग ने इसका जो है पोर्टल लॉन्च किया है, प्रतिभा सेतु। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? किसके द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। आगे है कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो यह भारत है। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को। आगे है बारापुत्र एतिहे ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह ओडिशा में शुरू किया गया, ओडिशा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो BSNL के द्वारा। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। आगे है किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो यह अमेरिका ने शुरू किया। किसने? अमेरिका ने।
आगे प्रश्न है, किस राज्य में स्थित आलरम आरलम वन्य जीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? तो यह कहाँ का है? तो केरल का है। तितली अभयारण्य केरल में बना है। आगे है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विराज को। आगे प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में। SENA मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ई से इंग्लैंड हो जाएगा, N से न्यूजीलैंड, A से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड। आगे है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वां रैंक है। आगे है, किस देश में कन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह कहाँ किया गया? रोमानिया में। भारत की पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी को किया है, गिनी को। आगे है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पर्वती तिर्की को। आगे प्रश्न है 632 नंबर, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? तो कतर। ईरान ने कतर पे हमला किया। आगे है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 71 है। आगे है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकलने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सिंधु। आगे है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह चीन में किया गया, चीन में। किस देश में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो कहाँ? बिहार में। आगे है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश में। आगे प्रश्न है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। आगे प्रश्न है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जानवी। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो यह साइप्रस से संबंधित है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। आगे प्रश्न है, किस देश में आयोजित ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ हुआ है? चेकिया में। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो यह देहरादून में किया गया, देहरादून में। आगे प्रश्न है,
भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से, 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में दो बार करवाएगा? 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा, तो 2026 से। किस वर्ष से? 2026 से सीबीएसई जो है 10वीं की बोर्ड 2 बार करवाएगा। आगे है, हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो असम में। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित @भारत 2047। आगे है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह देहरादून में किया गया। आगे है, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कम्युनिटी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? ई वोटिंग प्रणाली कहां लागू किया गया है? तो यह बिहार में लागू किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में। आगे है, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन स्थान पर है? तो 71वां स्थान पर है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब के तवी जो है सहायक नदी है। 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ है? तो कनाडा में है। आगे है, पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस देश के बैंकों के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस के साथ। आगे है, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में। कहा? चेन्नई में। आगे है, राष्ट्रपति की एडी कैंप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। आगे है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? गुजरात में। कहाँ के हैं? पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह दिल्ली में। आगे है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में। आगे है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, प्रियंका गोस्वामी ने 25 जून
प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महिला की 10 किलोमीटर दौड़ में, महिला की 10 किलोमीटर दौड़ में। आगे है, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को, कैटरीना कैफ को। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चित हुदोई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यह यमन में है, यमन। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022-23 हो जाएगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में, फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एमएस धोनी को, एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो किरण रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा में। आगे प्रश्न है, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ। आगे प्रश्न हो जाएगा एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। आगे है, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉव। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टी रविशंकर को। आगे प्रश्न है, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीव बन गया, दीव। आगे प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगलुरु, भारत की तेंदुआ राजधानी बंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना हो जाएगा। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी। आगे प्रश्न है, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट में। किसमें? क्रिकेट में। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो थाईलैंड का। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। आगे प्रश्न है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। आगे है, किस राज्य में खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्नालेना बेरबॉक को। हाल ही में
किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो यह क्रिकेट से। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष की। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो मलेशिया में किया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सीले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडिया। क्या नाम है? कौंडिया। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टोटेनहम हॉटस्पर। आगे है, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जफर पनाही। आगे है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। आगे है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्बरिंग। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बधवार ने। कौन? कनक बधवार। आगे है, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितने तक सीमित कर दी है? तो 1200 तक सीमित कर दी है। आगे प्रश्न है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। किस राज्य के वन विभाग के 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो गुजरात। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो गुजरात। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। कौन? जो रूट बने हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? गोल्डन डोम तो अमेरिका ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चागोस द्वीप को लौटाया है। आगे है, भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। आगे प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड के।
आगे प्रश्न है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितना सांसद? 17 सांसद को। आगे प्रश्न हो जाएगा, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ में। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है जेनेवा में किया गया। कहां? जेनेवा में। आगे प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो कनक बधवार ने। कनक बधवार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन जो है नीदरलैंड में किया गया। नीदरलैंड में। आगे प्रश्न हो जाएगा, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891। भारत। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। आगे है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में। आगे है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो महावत गांव तमिलनाडु में बनाया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है भारत ने जीता है। आगे प्रश्न है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय जो है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसका विषय रहा था। आगे है, किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने। आगे है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाब घोष को। किसको? अरुणाब घोष को। आगे है, बानू मुश्ताक को किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह कन्नड़ के लिए जीता है। कन्नड़ के लिए। आगे प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सोमोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय अधिकारी बन गई है? पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। तो माउंट एवरेस्ट पर। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना शुरू किया गया? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। कौन सा? तो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना में हो जाएगा। आगे है, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो चीन और कंबोडिया के बीच। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया? तो नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। आगे है, खेलो इंडिया 20 गेम में पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोघला बीच दीव में। किस राज्य की भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो यह ओडिशा में शुरू किया गया। आगे प्रश्न है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है।
आगे है हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 का कौन सा मिशन था जो असफल हो गया था? तो 101वां मिशन था। आगे है 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो यह अमेरिका में किया गया। कहां? अमेरिका में। आगे है जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत भाषा में। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस रैंडमा। 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसने जीता है? तो रॉबर्ट डी नीरो। आगे है ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? तो गया का नया नाम क्या रखा गया है? तो गया जी रखा गया, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है? तो असम। आगे है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को। नागरिकों को साइबर अपराध का रिमांड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह गुजरात में लॉन्च किया गया। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो LR श्रीहरि हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह महाराष्ट्र ने जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। आगे है सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह तेलंगाना में मनाया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहां? जम्मू कश्मीर में। आगे प्रश्न हो जाएगा किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो बांग्लादेश के। किस देश में दुनिया का पहला व्यवसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क में। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान। नए सरकारी आदेशों के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारी यंगेला हंगारिया को। आगे प्रश्न हो जाएगा भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को किया गया है। आगे प्रश्न है हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? किस देश ने दिया है? तो श्रीलंका ने। आगे है हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को पहला स्थान दिया गया है। आगे है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.0 है। आगे है फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 के फीफा वर्ल्ड कप में।
आगे है बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभु बन गए, भुवन रिभु। आगे प्रश्न है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 151 नंबर, 151 नंबर। आगे है किस राज्य द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो यह बिहार के, अलका सिंह बिहार के। आगे है महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ। आगे है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन केलर हो जाएगा। आगे है किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 प्रदान किया गया? तो निकारागुआ को। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है? तो आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अर्नाला। आगे है भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां बनेगा? तो नोएडा में बनेगा। आगे है 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास था, ऑपरेशन अभ्यास। आगे प्रश्न हो जाएगा हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो यह अफगानिस्तान में रोक लगा दिया गया है। आगे है ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो यह लखनऊ में हुआ। कहां? लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है, 130वां। आगे है किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया गया है? तो राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया, रवि दहिया। आगे प्रश्न है किस राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। आगे प्रश्न है 787 नंबर जो प्रश्न है किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो द माई लैंड के, माई लैंड के। आगे प्रश्न है 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। आगे प्रश्न है मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन। आगे है किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो यह लिवरपूल ने जीता है, लिवरपूल। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहां किया है? तो श्योपुर मध्य प्रदेश, श्योपुर मध्य प्रदेश। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीयूके में कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत।
आगे है 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रेकोमा से। किसको? से ट्रेकोमा से। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 824.9 बिलियन डॉलर हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो एची और नागोया में। एची और नागोया में। आईपीएल में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। आगे है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर शिप चैंपियन 2025 किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रॉनी ओ सुलिवन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो आरबीआई। आगे प्रश्न है 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को। आगे है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु हो जाएगा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को। आगे प्रश्न है ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक यानी 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान पर रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री गारिया और बोरासो बोरौन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो यह त्रिपुरा में। आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो इसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और जो भी डाउट है आप कंफर्म यहां से उत्तर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।